तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के एमसीक्यू सीरीज़ की। यहाँ पे जो होगा ये क्वेश्चंस जो करेंगे हम, एमसीक्यूज जो करेंगे वो सारे कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज होंगे। कॉन्सेप्चुअल इन द सेंस है ना, हलवे वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, अच्छे खासे जिसमें से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जिसमें चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें याद हो, एनसीईआरटी कवर होगा, है ना। एंड ऐसे नहीं कि बस 2 क्वेश्चन कर लिए खत्म हो गया। जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर भी आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगी। तो हमारे पास जो टॉपिक्स है 10 टॉपिक्स में यहाँ पे हमने डिवाइड किया है पूरे एंशिएंट एंड मेडिवल को। स्टोन एज एंड इंडस वैली यहाँ पे हम देखने वाले हैं, जिसमें हम बोलते हैं स्टोन एज एंड इंडस वैली को जो बोलते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, उसको हम सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। एंड उससे हम यहाँ पे रिलीजियस एंड कल्चर डेवलपमेंट एंड इंडिया एंड भक्ति मूवमेंट, इस प्रकार से यहाँ पे हमारा ये पूरा टॉपिक होने वाला है। पहला जो है वो हम बात करेंगे अबाउट द स्टोन एज या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। स्टोन एज वाला की बात करेंगे, वहाँ से क्वेश्चन होंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड ब्रॉन्ज एज के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है The Teri site of Thoothukudi in Tamil Nadu and Visakhapatnam bear evidences of microliths tool, thus indicating the presence of Mesolithic age in the South India. In the context, what does the term theory signifies? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में यार, ऐसे टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे आते हैं। जो थ्योरी है ना, तो थ्योरी का मतलब क्या है ना, एक तरह से कोस्टल लैंडस्केप को डिस्क्राइब कर रहा है यार। दिस इज कास्ट बाय दी सैंड ड्यून्स ने जो कोस्टल लैंडस्केप बनाया है ना, उसको थ्योरी साइट्स बोल रहे हैं। जो कि थूथुकुंडी जो है तमिलनाडु में कोस्टल एरिया है, विशाखापट्टनम भी कोस्टल एरिया है, जहाँ पे टूल्स जो हमको देखने को मिलते हैं, है ना। यहाँ पे जो थ्योरी साइट्स बोल रहे हैं ना, वो लैंडस्केप है, कोस्टल लैंडस्केप है। क्वेश्चन नंबर 2 यार, विद रेफरेंस टू चैल्कोलिथिक कल्चर। ओके, तो हमको बात किसी करनी है चैल्कोलिथिक कल्चर की। विद रेफरेंस टू चैल्कोलिथिक कल्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, द चैल्कोलिथिक पीपल एक्सटेंसिवली यूज्ड बर्न ब्रिक इन देयर सेटलमेंट्स। जो चैल्कोलिथिक पीपल्स थे वो बर्न ब्रिक का इस्तेमाल करते थे। चैल्कोलिथिक मीन्स दैट इज कॉपर एज, हैं। देखो भाई, ये बर्न ब्रिक्स तक यहाँ पे इस्तेमाल करना नहीं आया था इनको, ये मड ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे, मिट्टी के बने हुए ईंट का, है ना। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट यार। The Chalcolithic people used a large number of small size stone known as microliths, है ना। लार्ज साइज स्टोन टूल्स के इस्तेमाल करते थे कि स्मॉल साइज, इसे तो हम क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथिक एज भी बोलते हैं चैल्कोलिथिक एज को, है ना। यहाँ पे कॉपर एज वेल एज स्टोन टूल्स दोनों का इस्तेमाल किया जाता था चैल्कोलिथिक पीरियड में। तो इस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ भाई। ये मैक्रोलिथिक, पहले मैक्रो बड़े बड़े पत्थर के टूल्स का इस्तेमाल किया, फिर मीजोलिथिक, फिर माइक्रोलिथिक, यानी माइक्रोलिथिक कोइंसाइड विद दी चैल्कोलिथिक। द रेट ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी इन चैल्कोलिथिक सेटलमेंट वेर वेरी हाई। इन्फेंट मतलब जो पैदा होते ही जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है विद इन दी, अगर टेक्निकल टर्म्स की बात करें तो यहाँ पे जो इन्फेंट है विद इन 1 ईयर जो मोर्टेलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी बोलते हैं, जो कि ज़्यादा था। इसके लिए हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ बुरियल्स देखने को मिले हैं महाराष्ट्र के अंदर चैल्कोलिथिक साइट्स में, जनरली इंडिकेटिंग ऑफ चिल्ड्रेंस। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट जगह बी 2 एंड 3 ओनली। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू पॉटी ट्रेडिशन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको पॉटी ट्रेडिशन की बात करनी है। पॉटी ट्रेडिशन के बारे में क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट पूछा जा रहा है पॉटी ट्रेडिशन के बारे में। द आयरन एज इन नॉर्थ इंडिया कोइंसाइड विद द पेंटेड ग्रेववेयर कल्चर। जो आयरन एज था वो पेंटेड ग्रेववेयर कल्चर के साथ क्या किया गया था, कोइंसाइड किया था क्या, बिल्कुल। आप समझना, जो पेंटेड ग्रेववेयर जो पीरियड था वो क्या था, PGW का जो पीरियड है, इट इज़ 800 टू 800 BCE, है ना। यहाँ पे जो आयरन एज था ना, ये नॉर्थ इंडिया में कोइंसाइड किया था, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट। The northern black polished ware culture is associated with the age of महाजनपदास। हाँ, क्या ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल। जो महाजनपदास की एज है जो कि 600 BCE है उस समय, बिकॉज पहले तो ग्रे आएगा ना भाई, पेंटेड ग्रे, फिर पॉलिस्ड ब्लैक पॉलिस्ड, ब्लैक पॉलिस्ड बाद में आएगा, ये पेंटेड ग्रे वेयर से इवॉल्व हुआ, तो ये ब्लैक पॉलिस्ड वेयर, है ना। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिस्ड वेयर ये बाद में आई। इट इज अराउंड 600 BC विच कोइंसाइडेड विद महाजनापदास। द राइज ऑफ महाजनापदास कब हुआ था भाई, राइज ऑफ महाजनापदास ये जो हुआ था ये 600 BC में हुआ था, जहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो हरियांका डायनेस्टी थे वो स्टार्ट हुआ था अजातशत्रु से। ओके,
करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा बी, सो करेक्ट हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। आयरन एज भी इसी 600 BC से ही स्टार्ट हुआ था, जो आयरन एज एक प्रकार से खत्म हुआ तो यहाँ पे महाजनापदा से इस प्रकार से था। With reference to the prehistoric age in India, what do the term menhir dolmen indicate? ये जो है menhir डॉल्मेन है, ये क्या इंडिकेट करता है? ये जो मेनहीर या फिर डॉल्मेन है, ये क्या इंडिकेट करता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो मेनहीर एंड डॉल्मेन क्या है भाई? ये जो मेनहीर एंड डॉल्मेन है ना, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुरियल प्रैक्टिसेस, है ना, जो मेगालिथिक बिल्डर्स हैं साउथ इंडिया में, वो यहाँ पे देखने को मिलता है। मेनहीर जो है स्टोन मोनोलिथ है यार, जो कि खड़ा रहता है, ऐसे स्टैंडिंग होता है। एंड डोलमेन जो है वो भी टाइप ऑफ मेगालिथिक चेम्बर है, जो कि सिंगल चेम्बर टूम होता है। जो ये डोलमेन होता है, इट इज सिंगल चेम्बर डूम। सो दिस आर फॉर्म ऑफ मेगालिथिक बुरियल्स। डोलमेन इज व्हाट? इट इज अ टाइप ऑफ मेगालिथिक बुरियल, बट यहाँ पे सिंगल चेम्बर टूम होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच द फॉलोइंग एनिमल वेयर रिप्रेजेंटेड इन स्कल्पचर आर्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी स्कल्पचर आर्ट में कौन कौन से यहाँ पे एनिमल्स रिप्रेजेंट किए गए हैं, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो टाइगर है क्या? बिल्कुल टाइगर है यार। क्रोकोडाइल भी है। हॉर्स नहीं है। देखो ये बार यूपीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है। हॉर्स का यहाँ पे कोई एविडेंस देखने को नहीं मिलता कि यहाँ पे वो हॉर्स या फिर लायन या फिर कैमल, ये तीन चीज़ को दिमाग में रख लेना कि ये जो है हड़प्पन आर्ट में नहीं देखने को मिला है यार। हॉर्स, लायन एंड कैमल, दिस आर नॉट द पार्ट ऑफ हड़प्पन आर्ट। यूनिकॉर्न या फिर बुल देखने को मिला है। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पे हमको एंटीलोप भी देखने को मिला है हड़प्पन आर्ट में, एंड इसके साथ राइनोसरस भी देखने को मिला है। ओके, सो करेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 4 आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। अगर स्कल्पचर की बात आ ही जा रही है तो हमारे पास पशुपति सील की बात कर सकते हैं, जो कि स्टीयरटाइट सील से बना है, एंड वो 3 हेडेड फिगर है महादेव का, और इसमें 3 एनिमल है भाई। एक एलिफेंट है पशुपति सील के अंदर, एक एलिफेंट है। ये पूछा था कि कौन कौन से एनिमल है या फिर कौन से नहीं, ये पूछा जाता है। एलिफेंट है, टाइगर है, राइनो है, एंड बफेलो है। ओके, एंड इसमें जो शिवा है वो योगी पोस्चर में यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि लेग को क्रॉस करके बैठे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यार, विथ रेफरेंस टू इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज द एक्सपोर्टर ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन एंड मेजर इंपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। यार देखना, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसमें नदियाँ हैं, नदियाँ होंगी तो ये क्या दूसरी जगह से एग्रीकल्चर इंपोर्ट करेंगे ना, ये एक्सपोर्ट करते थे खाने को, है ना। सो दे एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ओके, एंड जो सेमी प्रीशियस स्टोन्स थे, लाइक अगर हम बात करें इसमें सेमी प्रीशियस स्टोन्स लाइक लापिस लजुली की बात कर सकते हैं, टीन, कॉपर, ये सब चीज़ जो थे वहाँ से इंपोर्ट किए जाते थे। सो ये उल्टा बोला जा रहा है यहाँ पे। सो दिस इज इनकरेक्ट। The Harappan people produce enough copper ore to export it to its contemporary Mesopotamian civilization। देखो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, दे गॉट कॉपर फ्रॉम द, आज के ज़माने जहाँ पर राजस्थान है या फिर बलूचिस्तान वाला रीजन था, बट ये इतना नहीं उगा, इतना कॉपर ये नहीं निकाल पाते थे कि एक्सपोर्ट कर सकें। सो ये गलत बोल रहे हैं। ये साफ साफ एनसीईआरटी में है भाई, आप समझना, जो कि चीज़ें हैं यहाँ पे सारी एनसीईआरटी में है। तो एनसीईआरटी से दूर मत जाना, बिकॉज यूपीएससी जो है वो एनसीईआरटी पे स्टिक रहती है यार। गोल्ड, सिल्वर, निकल, आयरन वेयर यूज, देखो एक वर्ड लिखा गया है आयरन, तो आयरन के बारे में इन लोग नहीं जानते थे भाई। नो एविडेंस ऑफ आयरन यूज, आयरन यूज तो बाद में हुआ है ना। आयरन यूज तो अराउंड 1000 से लेके 600 BC तक यहाँ पे उन लोगों को आयरन के बारे में इस्तेमाल करना आया भाई। सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट पूछा जा रहा है तो करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। ओके,
क्वेश्चन नंबर 7 है विथ रेफरेंस टू मेसोपोटामियन कल्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, मेसोलिथिक कल्चर के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहले तो ये मेसोलिथिक कल्चर को समझें तो मोस्ट ऑफ द इंडिया में जो साइट्स हैं वो मेनली यहाँ पे मेसोलिथिक साइट्स हैं यार। ठीक है, तो छोड़ो उसको, पहले तो मेन क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट क्या बोला, द रॉक पेंटिंग ऑफ सेंट्रल इंडिया डिपिक्ट हंटिंग, ट्रैपिंग, फिशिंग, प्लांट कलेक्शन। बिल्कुल सही बात है यार, हमारे पास जो हंटिंग एंड गैदरिंग देखने को मिला है ना, कहाँ पे, जो केव्स हैं सेंट्रल इंडिया के अंदर जो रॉक पेंटिंग देखने को मिली है वो सब में। तो ये मेसोलिथिक पीरियड और मेसोलिथिक कल्चर एग्जाम्पल है क्या? बिल्कुल, बिकॉज मेसोलिथिक पीरियड के एंड में ह्यूमन जो थे वो न्यूलिथिक वे ऑफ लाइफ की तरफ जा रहे थे। मतलब पहले एनिमल को डोमेस्टिकेट करते थे, उससे अब वो फार्मिंग की तरफ जा रहे थे, तो इन्होंने डिपिक्ट किया ये सब। द पेंटिंग एट भीमबेटका और द पेंटिंग ऑफ भीमबेटका सो द वेरियस एनिमल वेर हंटेड एंड मैन एंड वुमेन वेंट टुगेदर। बिल्कुल सही बात है, जो भीमबेटका में जो पेंटिंग्स हैं वो ये बता रहे हैं कि कैटल्स हंटर किए जाते थे, बफेलोस बारहसिंगा हंट किए जाते थे, सांभर को हंट किया जाता था, है ना, हॉग डियर, है ना, नील गाय, तो ये सब चीज़ वहाँ पे बताया गया है। एंड उसमें बताया गया कि मैन एंड वुमेन दोनों साथ में आते थे हंटिंग गैदरिंग करने और हंटिंग करने। वो आग का इस्तेमाल करते थे और उसको जलाते थे और रोस्ट करके खाते थे, ऐसा डिपिक्ट किया गया है भीमबेटका के अंदर। द मेसोलिथिक पीपल क्रीमेंटेड द डेड एंड बिलीव इन रीबर्थ। याद रखना भाई, जो मेसोलिथिक पीपल थे वो अपने जो मर जाते थे उनके जो क्लोज वन थे उसको दफना देते थे, है ना, बिकॉज अब इस सब चीज़ को यहाँ पे देखने को मिलता है। स्केलेटन जो हमको महादाना में एंड दम धामा दिखने को मिला है जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो वहाँ पे ये देखने को मिला कि वो अपने मर जाने के बाद उसको बरीड कर देते थे, है ना, जलाते नहीं थे भाई। ठीक, थर्ड इज इनकरेक्ट, करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट जाएगा A1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 8 है विच द फॉलोइंग पेंटिंग आर फाउंड इन भीमबेटका। इनमें से कौन कौन सी पेंटिंग हमको, देखो ये इंपॉर्टेंट है यार, भीमबेटका जो कि भोपाल के पास में, उसमें कौन कौन सी चीज़ दिखाया गया है। तो मैंने अभी भी बताया यहाँ पे हंटिंग, ट्रैपिंग, फिशिंग, प्लांट कलेक्शन, ये तो है। हंटिंग, फिशिंग ये तो है। डांसिंग बताया गया है क्या? डांसिंग बताया गया है क्या? बिल्कुल। कुकिंग के बारे में नहीं बताया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, कुकिंग के बारे में नहीं बताया गया है यार, याद रखना, कुकिंग के बारे में डिपिक्ट नहीं किया गया है चीज़ें जो है। हंटिंग के बारे में, ट्रैपिंग ऑफ एनिमल्स, फिशिंग एंड डांसिंग, ये 4 चीज़ें हमेशा याद रखना है। ठीक है, एंड हेमेटाइट एक आयरन रिच स्टोन के ऊपर यहाँ पे ट्रेसेस देखने को मिले हैं, तो इस पत्थर से बनाते थे यार, फ्लावर्स एंड लीव्स के साथ डेकोरेट करते थे इसको। क्वेश्चन नंबर 9 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड परमानेंट रेसिडेंस वेयर बिल्ट इन द न्यूलिथिक पीरियड। एग्रीकल्चर की शुरुआत जो थी, एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड परमानेंट रेसिडेंस जो था वो न्यूलिथिक पीरियड में स्टार्ट हुआ भाई। बिल्कुल सही बात है, न्यूलिथिक इज वेयर द एडवेंट ऑफ एग्रीकल्चर हैपेंस। ओके, एंड जो न्यूलिथिक एज होगा इट अराउंड इट इज 10,000 BCE टू 5,000 BCE। और बहुत सारे कल्चरल डेवलपमेंट भी हुआ था, एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। गंगा वैली एंड चाइना में स्टार्ट हुआ था एक प्रकार से। ड्यू टू सरप्लस प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर लार्ज विलेज कम टू एक्सिस्ट एंड बिगेन द कल्चरल डेवलपमेंट इन द न्यूलिथिक पीरियड। बिल्कुल, एग्रीकल्चर की वजह से लार्ज विलेज बने, इसकी वजह से कल्चरल डेवलपमेंट हुआ। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा बी, सॉरी सी, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। मिलेट्स आर फाउंड फ्रॉम द साइट्स ऑफ गुजरात। गुजरात के साइट्स में हमको मिलेट्स देखने को मिले क्या? क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल, मिलेट्स ये उगाते थे। ठीक है, हमको मिलेट्स लाइक यहाँ पे गुजरात से देखने को मिला है। वीट का एविडेंस देखने को मिला, ग्रेनरीज में ये वीट रखते थे, बार्ली रखते थे, लेंटिल्स, चिकन पी, सीसम, ये सब हमने देखा है ग्रेनरीज के अंदर। दिस इज करेक्ट।
कैटल, शिप, काउ एंड हॉर्सेस। हो यहाँ पे एक वर्ड आ गया हॉर्सेस। मैंने साफ साफ बताया कि हॉर्सेस आते ही आपको दिमाग में रखना है कि हॉर्सेस के बारे में हड़प्पन साइट्स में कहीं देखने को नहीं मिला, इनका बोन देखने को नहीं मिला है। 3 चीज़ याद रखना, लायन के बारे में कहीं मेंशन नहीं है, हॉर्स के बारे में, लायन, हॉर्स एंड एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे बताया है ना, लायन, हॉर्स एंड कैमल के बारे में मेंशन नहीं है और चीज़ें दिखने को नहीं मिली। तो यहाँ पे जहाँ भी आ जाए हड़प्पन साइट्स में आपको बोलना कि ये नहीं है। हड़प्पन पीपल एट फिश एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, बिल्कुल ये फिश खाते थे और प्लांट्स प्रोडक्ट्स को भी खाते थे, तो ये सही है। इसी तो फिशिंग के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया भी है, ठीक है। तो करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट क्या हो जाएगा, 1 और 3 ओनली, आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। दे वर लोकेटेड ऑन सेमी एरिड लैंड्स एंड रिक्वायर्ड इरीगेशन। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये वो सेमी एरिड लैंड में लोकेटेड है यार, और ऐसे लैंड जिसमें इरीगेशन की जरूरत पड़ती है, क्या वैसी जगह में है ये? बिल्कुल सही बात है, बिकॉज ये जो पीपल्स हैं ये प्रैक्टिस करते थे एग्रीकल्चर, है ना, तो उनको पानी की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं यार, एक्सटेंसिव इरीगेशन की ज़रूरत पड़ती थी, जिसकी वजह से ये ट्रेडिंग पोस्ट यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग पोस्ट देखने को मिला ही है। यहाँ पे ये एग्रीकल्चर करते थे, मतलब उसके बाद इरीगेशन जो था वो भी यहाँ पे हमको देखने को मिला है। एंड धोलावीरा वॉज इक्विप्ड विद सिस्टम ऑफ वाटर रिजर्वायर। बिल्कुल सही बात है, धोलावीरा जो गुजरात के अंदर है वहाँ पे हमको वाटर रिजर्वायर देखने को मिला है फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर। ओके, दिस इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट जाएगा बोथ 1 और 2, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है यार, विथ रेफरेंस टू एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हमको एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पूछा जा रहा है। व्हाट डज द वर्ड शहमन मीन्स। ये PYQ है भाई, शहमन पहले भी आ चुका है। तो शहमन का मतलब क्या होता है यार, एक मैन एंड वुमेन दैट हैव हीलिंग अ मैजिकल पावर, मतलब एक जादूगर की फॉर्म में होते हैं लोग जो जादू कर सकते हैं, एक तरह से तांत्रिक भी बोल सकते हो, है ना। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म में इसका प्रैक्टिस यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड शहमन ट्रेडिशन को पैट्रोनाइज किसने किया था? अशोका ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, कुछ आर्टिफैक्ट्स एंड मटेरियल की बात की जा रही है। क्या पूछा जा रहा है, विच आर द पेयर गिवन इज इनकरेक्टली मैच। पशुपति सील की बात करें तो पशुपति सील जो है वो स्टियाटाइट से बना हुआ है, तो दिस इज मेड ऑफ क्वार्ट्ज बोला तो गलत बात है, इट इज मेड ऑफ स्टियाटाइट। डांसिंग गर्ल जो है ये किस मटेरियल से बना है भाई? डांसिंग गर्ल जो है वो ब्रॉन्ज से बना है यार। ब्रॉन्ज इज कॉपर प्लस टिन। बियरेस्ट प्रीस्ट जो है वो किससे बना है? ये भी स्टियाटाइट से बना है, जो कि मोहनजोदारो में देखने को मिला है। एंड मेल टॉर्सो इट इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, जो कि हमको हड़प्पा में मिला। कहाँ पे मिला ये भी पूछा जा सकता है। बियर्ड प्रीस्ट इज इन मोहनजोदारो। डांसिंग गर्ल का जो स्टैचू है वो भी कहाँ मिला है? मोहनजोदारो में। एंड पशुपति सील जो है वो भी मोहनजोदारो में मिला है। करेक्टली मैच यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉरी, इनकरेक्टली मैच हमसे पूछा जा रहा है। इनकरेक्टली मैच इज 1, 2 एंड 4, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रेड ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय ट्रेड की बात करनी है। कॉपर वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मगन। अनदर के स्टेटमेंट सही है भाई, मगन से ऑब्टेन करते थे, बिल्कुल मगन या फिर मकान जिसको हम बोलते हैं मकान। इज अदर नेम टू ओमान, बिल्कुल सही बात है। हड़प्पन यूज्ड बोट एंड शिप टू फैसिलिटेट ट्रेड, बिल्कुल सही बात है ना। मेसोपोटामियन जो टेक्स्ट है जिन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन को मलुहा कहा है ना, और द लैंड ऑफ सी फेरर्स, मतलब जो शिप से यहाँ पे आते हैं, तो वो यहाँ पे ये बिल्कुल सही बात है यार, वो हम बताया गया। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा बोथ 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलीजियस बिलीफ ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिलीजियस बिलीफ के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। वर्शिप ऑफ phallus that is fueling and female sex organ was present, बिल्कुल सही बात है यार। phallus को यहाँ पे लेटर जो हिंदुज़म में phallus जो था डेवलप एज शिवलिंगा एंड अदर सेक्स फीमेल सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट, बिल्कुल सही बात है। दे वर मेड ऑफ स्टोन्स। पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन बिलीव इन
घोस्ट एंड एविल फोर्सेस एंड यूज्ड एम्यूलेट्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट दैम। बिल्कुल सही बात है, ये एम्यूलेट्स एज प्रोटेक्शन इस्तेमाल करते थे, मतलब जो बुरे आत्मा को दूर करे ऐसा सोचते थे। एंड एविल फोर्सेस को यहाँ पे दूर करने के लिए बिलीव करते थे, मतलब ये एविल फोर्सेस है उसके दूर करने के लिए एम्यूलेट्स का इस्तेमाल करते थे ये। ओके, द सील फाउंड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन वेयर डिवाइड ऑफ इमेज ऑफ ट्री। क्या इसमें इमेज ऑफ ट्री नहीं था भाई? हाँ, नो, दे हैव द इमेजेस ऑफ ट्री एंड एनिमल्स, जो कि बताता है कि दे आर बिलीव इन नेचर वर्शिप। पीपल ट्री का मेनली डिपिक्शन है यहाँ पे। करेक्ट पूछा रहा है, करेक्ट जगह सी 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 16 है, विथ रेफरेंस टू हड़प्पन सिविलाइजेशन करेक्टली मैच पूछा रहा है। धोलावीरा में इंपॉर्टेंट फाइंडिंग अभी हमने देखा है, एक लोथल है, एक धोलावीरा है, ठीक है। धोलावीरा में वाटर हमारे पास स्ट्रक्चर्स देखने को मिले हैं, वाटर रिजर्वायर्स। तो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इंडस इंस्क्रिप्शन जो है वो कहाँ पे मिला है? धोलावीरा में मिला है। एक साइन बोर्ड मिला है जिसमें इंडस स्क्रिप्ट मिला है यार। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पे जाइंट वाटर रिजर्वायर देखने को मिला है, यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम मिला है यहाँ पे, डैम्स है, एम्बैंकमेंट है, स्टेडियम्स देखने को मिले हैं। लोथल इज अ पोर्ट साइट, ठीक है। मोहनजोदारो ब्रीडेड पीस अभी हमने देखा, ब्रीडेड पीस कहाँ पे देखने को मिला है? मोहनजोदारो के अंदर। ओके, एंड मोहनजोदारो इज द लार्जेस्ट ऑफ द इंडस साइट्स। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें लोथल में, तो इसमें बीड मेकिंग फैक्ट्री, बिल्कुल सही बात है, लोथल के अंदर बीड मेकिंग फैक्ट्री मिला है। और जो पशुपति सील है वो कहाँ मिला? हमने देखा कि पशुपति सील जो है मोहनजोदारो के अंदर मिला था। जहाँ पे 3 हेड गियर है, उसके साथ सराउंडेड में 4 एनिमल्स हैं। कौन कौन से मैंने बताया शुरुआत में? एक एलिफेंट है, एक राइनो है, एक बफेलो है, एक टाइगर है, इसके साथ 2 एंटीलोप्स हैं, 2 एंटीलोप्स हैं। सो करेक्टली मैच क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1, 2 and 3 आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चैल्कोलिथिक कल्चर एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। चैल्कोलिथिक कल्चर, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। बोथ ऑफ देम वेनेरेटेड द मदर गॉडेस। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन और जो चैल्कोलिथिक कल्चर है वो दोनों एक तरीके से मदर गॉडेस पे विश्वास करते थे, मतलब फेथ रखते थे। बिल्कुल सही बात है। टेराकोटा फिगर जो हमको वुमेन्स का देखने को मिला है चैल्कोलिथिक पीरियड में, वो बताते थे कि चैल्कोलिथिक पीपल्स जो थे वो मदर गॉडेस को यहाँ पे प्रीच करते थे। एंड जो टेराकोटा फिगर मिला है हमारे पास मदर गॉडेस का, वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला था, मतलब दोनों यहाँ पे प्रीच करते थे इसको। देयर इज एन एब्सेंस ऑफ बिलीफ इन दी आफ्टर लाइफ इन चैल्कोलिथिक पीरियड, बट दिस बिलीफ had gradually developed in the Indus Valley civilization। देखो, चैल्कोलिथिक पीपल जो थे वो बिलीव करते थे कि आफ्टर लाइफ होता है, इसीलिए चैल्कोलिथिक पीपल जो थे वो मरने के बाद वहाँ पे पॉट्स को, कुछ ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डिपॉजिट कर देते थे उनकी ज़िंदगी से जो रिलेटेड है उसको उनके ग्रेव्स में। सो इट इज़ इनकरेक्ट यार। एंड इट इज़ हड़प्पन पीपल्स भी थे, वो बरीड करते थे पॉटरी को, तो वो भी आफ्टर लाइफ पे बिलीव करते थे। बोथ Indus Valley and Chalcolithic believe in the afterlife। Okay, both of them depict the presence of social inequalities। क्या दोनों जगह सोशल इनइक्वालिटीज देखने को मिला? मतलब चैल्कोलिथिक कल्चर था, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, यस, दोनों जगह यहाँ पे सोशल इनइक्वालिटीज हमारे पास देखने को मिला है यार, है ना। क्योंकि हमारे पास एक 20 हेक्टेयर का यहाँ पे बट सेटलमेंट मिला है, बट ओनली 5 एंड इवन लेस देन दैट हमारे पास कुछ चीज़ें दी गई हैं वहाँ पे, है ना। लार्जर सेटलमेंट भी थे और छोटे सेटलमेंट भी थे, ये हमको देखने को मिला। एक सिटाडल जो देखने को मिला, एक लोअर टाउन जो इंडस वैली में देखने को मिला, मतलब सोशल इनइक्वालिटीज प्रेजेंट था वहाँ पे दोनों जगह में। चैल्कोलिथिक सोसाइटीज़ में भी हमारे पास
कुछ बुरियल प्रैक्टिसेस थे, कुछ सेटलमेंट पैटर्न्स जिनको बताया कि यहाँ पे क्या था, इनइक्वालिटीज़ था। तो करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 है यार, विथ रेफरेंस टू सिटीज ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एलिमेंट्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन एंड फाउंड फ्रॉम द सिटी। आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, बिल्कुल एक डॉकयार्ड का मतलब है जहाँ पे शिप को रखने की जगह थी वो लोथल में था भाई, बिल्कुल सही बात है। एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट एंड ट्रेडिंग सेंटर था ये। धोलावीरा में साइन बोर्ड मिला जो कि लार्जेस्ट था, अभी हमने देखा। लॉन्गेस्ट इंडस स्क्रिप्ट यहीं पे हमको देखने को मिला। प्लग्ड फील्ड, ठीक है, जोते हुए खेत यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे देखने को मिला भाई, कालीबंगन एंड लोथल के अंदर। क्या फायर अल्टार, कालीबंगन एंड लोथल, ये भी इंपॉर्टेंट है। फायर अल्टार, प्लग्ड फील्ड, कालीबंगन के अंदर। मदर गॉडेस स्कल्पचर जो है वो मोहनजोदारो में मिला है क्या? नो, मॉडेस जो मदर गॉडेस का जो स्कल्पचर है वो हड़प्पा में देखने को मिला है यार। ओके, एंड 2 रो ऑफ ग्रेनरीज यहाँ पे देखने को मिले हैं, है ना। एंड डॉग चेसिंग अ डियर का ब्रॉन्ज मेटल भी मिला, ये इंपॉर्टेंट है मोहनजोदारो में, जो चीज़ें फाइंडिंग है वो इंपॉर्टेंट है। डॉग चेसिंग अ डियर, मेल टॉर्सो रेड सैंडस्टोन में ये देखने को मिला है। पशुपति शील भी मोहनजोदारो में मिला है। करेक्टली मैच हमसे पूछा जा रहा है, करेक्टली मैच हो जाएगा 1, 2 एंड 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, विथ रेफरेंस टू टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। करेक्ट पूछा जा रहा है टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। क्या, और मोहनजोदारो में एक और चीज़ याद रखना, ग्रेट बात, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली हैं। बेडेड पीस की बात कर सकते हैं, है ना, मूछेदार वाला यहाँ पे भक्त, डांसिंग गर्ल हो गया, डांसिंग गर्ल की स्टेच्यू, पशुपति शील, ग्रेट गैनरीज जो है वो भी यहाँ पे मिला। पोस्ट सेरिमेशन बुरियल जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 19 है यार, सिटाडेल बिल्डिंग वेर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म एंड फिजिकली सेपरेट फ्रॉम द लोअर टाउन बाय वॉल। कि इसको फिजिकली सेपरेट करते थे, बिल्कुल। जो सिटाडेल था वो ऊपर होता था, नॉर्थ के साइड होता था, एंड जो लोअर टाउन है वो नीचे होता था, एंड वो सेपरेट किया जाता था बाय वॉल। ओके, फिजिकली सेपरेटेड था क्या? बिल्कुल सेपरेटेड था यार। अरेंजमेंट ऑफ द हाउस इन द सिटीज इज दैट दे फॉलोड द ग्रिड सिस्टम। जो अरेंजमेंट थे हाउस में, तो क्या ये ग्रिड सिस्टम फॉलो करते थे? बिल्कुल यार, यहाँ पे राइट एंगल में यहाँ पे रोड इंटरसेक्ट कर सकते थे, ग्रिड सिस्टम था यहाँ पे, बिल्कुल। नो विंडो वॉज फाउंड इन द वॉल अलॉन्ग विद द ग्राउंड लेवल। क्या कोई भी विंडो नहीं था भाई ग्राउंड के लेवल पे? एक सेंटर में कोर्ट यार्ड था, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स की बात करें तो, है ना। एंड जो डायरेक्ट व्यू था वो यहाँ पे अलाउ नहीं था। नो विंडो इन दी वॉल अराउंड द ग्राउंड लेवल, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे प्राइवेसी का मेंशन किया गया था। एंड नो डायरेक्ट व्यू टू द इंटीरियर ऑफ द कोर्ट यार्ड, ये भी अलाउ किया गया था, है ना। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेन्स वेर फाउंड एट द हड़प्पन साइट्स। हड़प्पन साइट में कौन कौन से ग्रेन्स हमको देखने को मिले? वीट देखने को मिला, बार्ली, सीशम एंड चिकन पी, ये चारों के चारों यहाँ पे हमको देखने को मिले, इंक्लूडिंग यहाँ पे फिश की यहाँ पे चीज़ें देखने को मिली है ना। लेंटिल्स, मिलेट्स यहाँ पे देखने को मिले हैं, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे डी, ऑल ऑफ दी अबव इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन 21 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स आर फाउंड इन इंडिया। में कौन कौन से हड़प्पन साइट्स इंडिया में है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो लोथल इंडिया में है क्या? बिल्कुल, लोथल इज इन इंडिया। नागेश्वर, जो नागेश्वर है वो इंडिया में है क्या? देखो भाई, जो नागेश्वर है ना वो भी इंडिया में है, और नागेश्वरा जिसको हम बोलते हैं। एंड गनवरी वाला पाकिस्तान के अंदर है यार। एंड मिथाथल जो है वो कहाँ पे है? मिथाथल इज़ इन इंडिया, तो ये भी है। अमरी जो है वो भी मतलब वो पाकिस्तान में है यार,
दिस इज इनकरेक्ट। तो 1, 2 एंड 4 ये इंडिया में है, ये हड़प्पन साइट। आंसर हो जाएगा ए। दोनों ऑप्शन सेम है तो ये हो जाएगा आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, या फिर दोनों बोल सकते हो यार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमसे क्या पूछा जा रहा है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में पूछा जा रहा है, अब द इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। द इंडस पीपल सोड सीड इन फ्लड प्लेन्स एंड रीप देयर हार्वेस्ट बिफोर द एडवेंट ऑफ नेक्स्ट फ्लड। जो इंडस वैली थे वो फ्लड प्लेन्स में अपने धान उगाते थे, उसको नेक्स्ट फ्लड के सीजन से पहले या फिर जो बाढ़ आने से पहले उसको निकाल लेते थे, काट लेते थे। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है। जहाँ पे वाटर रिसीड करता था, वाटर चला जाता था एक वाटर लेवल से, यहाँ पे ये उगाते थे, उसके बाद ये बाढ़ के आने से पहले इसको हार्वेस्ट कर लेते थे। फूड ग्रेन्स फिर स्टोर्ड इन ह्यूज ग्रेनरीज इन बोथ मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। बिल्कुल सही बात है यार, दोनों जगह मोहनजोदारो एंड हड़प्पा में यहाँ पे स्टोर करते थे। एंड प्लग शेयर कहाँ पे देखने को मिला? प्लग फील्ड या फिर प्लग शेयर कहाँ पे देखने को मिला? यहाँ पे कालीबंगन में, याद रखना। ओके, करेक्ट यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 23 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू न्यूलिथिक एज। हमको न्यूलिथिक एज के बारे में क्या पूछा जा रहा है? करेक्ट पूछा जा रहा है भाई न्यूलिथिक एज के बारे में। द न्यूलिथिक एज सॉ अ मैन टर्निंग इनटू अ फूड प्रोड्यूसर फ्रॉम फूड गैदरर। ना भाई ना, उल्टा बोल रहा है, इट इज फ्रॉम फूड गैदरर टू फूड प्रोड्यूसर, सो दिस इज इनकरेक्ट। ओके, टर्निंग इनटू, ओके सही बोल रहा है भाई, टर्निंग इनटू अ फूड प्रोड्यूसर। पहले फूड गैदरर थे, उससे क्या बन गया? फूड प्रोड्यूसर बन गया, बिल्कुल सही बात है। न्यूलिथिक एज कल्टिवेटेड रागी, हॉर्स ग्राम, कॉटन, राइस, व्हीट एंड बार्ले। तो याद रखना यार, ये बिल्कुल सही बात है। जो न्यूलिथिक एज था, जहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ, वहाँ पे रागी, हॉर्स ग्राम, कॉटन, राइस, बार्ले, ये सब चीज़ को उगाया जाता था, बिल्कुल एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है। द न्यूलिथिक एज पीपल लिव्ड इन सर्कुलर हाउसेज विच वर मेड ऑफ मड एंड रीड। ये सर्कुलर हाउसेस में थे इस प्रकार से यार, बिल्कुल इस प्रकार से सर्कुलर हाउसेस ये मड एंड ब्रिक से बना होता था, इसमें थे, ये बिल्कुल सही बात है। करेक्ट हमसे पूछा रहा है, करेक्ट जाएगा ए 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन 24 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू हड़प्पन सील्स। हमको हड़प्पन सील्स के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। हड़प्पन सील्स के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। हड़प्पन सील के बारे में करेक्ट बोला जा रहा है। हड़प्पन सील मोस्टली मेड ऑफ ब्रॉन्ज। ये स्टेटमेंट सही है भाई। अभी तक हमने क्वेश्चन देखा जिससे हमको समझ आ गया कि हड़प्पन सील, मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सील्स थे वो किससे बने थे भाई? दे आर मेड ऑफ स्टियाटाइट, है ना। कुछ टेराकोटा से भी बने थे बट मोस्टली स्टियाटाइट एंड टेराकोटा से, तो ब्रॉन्ज गलत है भाई। द मोस्ट फ्रीक्वेंट एनिमल यूज्ड इन सील वेयर वन हॉर्न बुल, राइनोसोरस, बफेलो एंड टाइगर। बिल्कुल सही बात है, मोस्ट फिगर यही था, बफेलो, टाइगर, राइनोसोरस, वन हॉर्न बुल। ठीक है, यहाँ पे 3 चीज़ के मेंशन नहीं किया गया है। एक लायन के बारे में मेंशन नहीं किया गया है, हॉर्स एंड कैमल, ये 3 चीज़ का यहाँ पे हमारे पास फिगर्स देखने को नहीं मिलते हैं। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन 25 है, विथ रेफरेंस टू द क्राफ्ट प्रोडक्शन ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको इनकरेक्ट पूछा जा रहा है क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में। क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में इनकरेक्ट पूछा जा रहा है ना भाई। द डांसिंग गर्ल फिगरिन डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो इज मेड ऑफ टेराकोटा। जो डांसिंग गर्ल फिगरिन है वो किससे बना है यार? हाँ, ये इनकरेक्ट है, बिकॉज इट इज मेड ऑफ ब्रॉन्ज यार। एविडेंस ऑफ यूज ऑफ ब्रॉन्ज है लिमिटेड है, बट हाँ यहाँ पे मिला है जो मोहनजोदारो में, ये ब्रॉन्ज से बना है, ब्रॉन्ज स्टडी ऑफ डांसिंग गर्ल। हड़प्पन पॉटरी इज वेल बेक्ड विथ फ्लोरल एंड फॉनल पैटर्न। इसमें फ्लोरल एंड फॉनल पैटर्न्स देखने को मिले हैं, बिल्कुल सही बात है। वेल बेक्ड था, इसमें जिग जैक लाइन्स, हॉरिजॉन्टल बैंड्स देखने को मिले हैं। इनकरेक्ट हो जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन 26 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। हमसे करेक्टली मैच पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है भाई? करेक्टली मैच। मोहनजोदारो में इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, ग्रेट बात, बिल्कुल। लोथल के अंदर स्टेडियम मिला है यार, बिल्कुल लोथल के अंदर स्टेडियम मिला है अपने को। हाँ नहीं, ये लोथल के अंदर स्टेडियम नहीं है, स्टेडियम जो है वो धोलावीरा के अंदर है। ठीक है, स्टेडियम जो है वो कहाँ पे है? धोलावीरा के अंदर। ठीक है, लोथल के अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डॉकयार्ड।
धोलावीरा के अंदर डॉकयार्ड है क्या? नो, ये लोथल के अंदर डॉकयार्ड है यार, उल्टा कर दिया। करेक्टली मैच जाएगा A1 ओनली। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अपन सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन वेयर वेल इक्विप्ड विद द पॉटर्स व्हील एंड द स्टोन आर्ट। हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो इनहेबिटेंट्स थे, द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन वेयर वेल इक्विप्ड विद पॉटर व्हील एंड स्टोन आर्ट। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे 3 फेज में है यार। देयर पुअर है ना, सही बात है, पॉटरी व्हील तो इस्तेमाल करते थे बट पुअर इन स्टोन आर्ट। कहते ये स्टोन आर्ट में वेल इक्विप्ड नहीं थे यार, दे आर पुअर इन स्टोन आर्ट। इट वॉज सेक्युलर सिविलाइजेशन डिवॉइड ऑफ आइडल वर्शिप। देखो ये सेक्युलर था, ये तो सही है कि ये सेक्युलर था, बट ऐसा नहीं है कि ये आइडल वर्शिप नहीं करते थे। दे वर्शिप टेम्पल्स, दे वर्शिप ट्रीज, दे वर्शिप एनिमल्स, है ना, एंड ऑल्सो आइडल वर्शिप हमारे पास देखने को मिला। तो डिवाइड बोला जा रहा है, गलत बात है ना। यहाँ पे पशुपति स्टील जो है वो हमको बता रहे हैं कि इसमें पशुपति भगवान के यहाँ पे जो कि शिव का अवतार था उसका यहाँ पे क्या होता था, वर्शिप होता था। अगर हमने जो एग्जांपल्स लाइक फीमेल गॉडेस के जो यहाँ पे टेराकोटा फिगरिन्स मिले थे वो यहाँ पे बताते हैं यार, है ना। फेलस का यहाँ पे वर्शिप किया जाता था, द गॉड ऑफ फर्टिलिटी प्रकार से आप समझना, ठीक है। तो ये आइडल वर्शिप यहाँ पे देखने को मिला। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, तो करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है, अदर 1 नॉट 2। क्वेश्चन नंबर 28 है, करेक्टली मैच हमसे पूछा जा रहा है। कुछ हड़प्पन साइट्स है, वहाँ पे क्या क्या फीचर्स देखने को मिले हैं। अलादीनो में हमारे पास ज्वेलरी देखने को मिला है, बिल्कुल बीड्स देखने को मिले हैं, है ना। कराची के पास में है, इसमें प्लस बीड्स भी देखने को मिले हैं और प्रीशियस स्टोन भी। कोटबला में साल्ट प्रोडक्शन देखने को मिला है। देखो यार कोटबला जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, एंड यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या, बिकॉज यूज ऑफ फर्नेंस यहाँ पे हमको देखने को, भट्टी का यूज यहाँ पे देखने को मिला है यार। एंड हमारे पास नो केरला नो दोहरो, इसमें हमारे पास सॉल्ट प्रोडक्शन देखने को मिला है। सेकेंड इज इनकरेक्ट। भालू में गार्लिक का इस्तेमाल देखने को मिला, बिल्कुल गार्लिक हैज़ बिन फाउंड इन भालू, जो कि हरियाणा के अंदर है। तो करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3 ओनली, आंसर हो जाएगा ए। तो जब क्वेश्चन हमने देखे हैं भाई, ये क्वेश्चन जो है स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन और ब्रॉन्ज जैसे क्वेश्चन हमने देखे, तो ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया एंशिएंट हिस्ट्री को समझना यार। आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन अलग होंगे, बट हाँ बेसिक चीज़ें हमको जो ध्यान में रखनी वो हमने यहाँ पे देखा है।